मेरे बच्चे, याद कर जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई ना कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे, वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन यह सच है। उनमें से एक तेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद ही होगा, मैंने बताया था जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता था। हाँ बच्चे, वह मामा जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि तू मेरी शरण में है बच्चे। लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना खून के आंसू रो रहा है, वह एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है, वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे, ये उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन यह भूल गया था कि तेरी माँ काली माँ तेरे साथ है बच्चे। मैं हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी, और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सबका भला हो, लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चे मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? बच्चे, मेरे बच्चे, वह मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की, उसने केवल तुझ पर नहीं बल्कि और मेरे पर भी बच्चे, मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए बच्चे, वह अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा ये अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करनी की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था, तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे, तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो मेरी प्रार्थना। तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ, मुझे इन लोगों से बचा ले।
जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो पितृलोक में प्रतीक्षारत थे, वे तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं। उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनकी सदियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है, जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन नहीं कर पाती, वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितृ, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है, मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था, तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था।
कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुपती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, माँ काली की भक्ति में लीन रहना है और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी दिव्य शक्ति को पहचानो। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन परिस्थितियों और कठिनाइयों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक गहरी योजना के तहत हुआ, लेकिन यह योजना उन लोगों की थी जो तुम्हारे खिलाफ थे। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने छल किया, धोखा दिया, झूठ फैलाया, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। आज वे सभी लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझ चुके हैं। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं, जिनका उन्होंने तुम्हारे लिए निर्माण किया था। वे अब भयभीत हैं, वे अब चिंतित हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी चालें अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उन्होंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए जो भी किया, वह अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अब केवल एक ही कार्य करना है, अपने मन को शांत रखना और माँ काली की भक्ति में लीन रहना। तुम्हें किसी भी प्रकार का बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं न्याय कर रही हैं। तुम केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह ऊर्जा अस्थिर हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हें बार बार घेरने की कोशिश की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। लेकिन वे यह भूल गए कि जब एक सच्चे भक्त का हृदय शुद्ध होता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त होना है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर बनाए थे। यह बंधन केवल मानसिक थे, केवल तुम्हारे विचारों तक सीमित थे। जब तुम इन्हें तोड़ दोगे, तब तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तब तुम वह बन जाओगे जो बनने के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया दौर शुरू होने वाला है। यह दौर पहले की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली होगा। इसमें तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से जागृत होगी। इसमें तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे। इसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक जिसमें तुम अपने पुराने भय, शंकाओं और सीमाओं के साथ रह सकते हो, और दूसरा जिसमें तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करके माँ काली की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने पुराने भय को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो, तो याद रखना कि माँ काली सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है, तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रही है, तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना है कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे,
तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ काली की भक्ति करता है, तो उसका जीवन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उलट रही हैं। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय अब हो चुका है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग दो। अब समय आ गया है कि तुम केवल सकारात्मकता को अपनाओ, केवल सत्य को स्वीकार करो, केवल अपनी शक्ति को पहचानो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं इसे पहचानोगे। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक यह शक्ति निष्क्रिय रहेगी। लेकिन जिस क्षण तुम इसे पहचान लोगे, उस क्षण से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भय को त्याग देना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। अब से तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब माँ काली स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए, तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए, तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने के लिए आया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी था वह बीत चुका है। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने का समय है। अब केवल माँ काली के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करने का समय है। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयाँ आई, वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह संसार एक परीक्षा का स्थान है और इस परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने विश्वास को अडिग रखता है।
तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया, तुमने इन संघर्षों को सहा, लेकिन अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है, यह समय तुम्हारी विजय का समय है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है, वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। तेरे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक परीक्षा है, जो तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तू कठिनाइयों से घिरा महसूस करे, समझ ले कि यह समय तुझे अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने का अवसर दे रहा है। जो विपत्तियां आज तुझे कमजोर बनाने के लिए आई हैं, वे ही कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। तू विश्वास रख, यह समय भी बीत जाएगा। तेरे शत्रु ने जो चाल चली है, उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देगा। यदि तू डर को स्थान देगा, तो वह तुझ पर हावी हो जाएगा। लेकिन यदि तू साहस को अपनाएगा, तो हर विपत्ति तेरे सामने छोटी पड़ जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और धैर्य है। यदि तू इन दोनों को थामे रखेगा, तो तेरे शत्रु की हर योजना निष्फल हो जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा, तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि
तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर। इससे मंत्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। भगवान शिव संहारक हैं, जो हर बाधा और संकट को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर और मन ही मन अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना कर। तीसरा उपाय है काले तिल और काले कपड़े का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान कर। यह उपाय शनि दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। चौथा उपाय है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ। यह पाठ देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र के प्रभाव को समाप्त करता है। नवरात्रि के समय प्रतिदिन इसका पाठ करने से तू अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहेगा। पांचवा उपाय है अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाना। प्रत्येक संध्या को सूर्यास्त के समय कपूर में लौंग डालकर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को करते समय तुझे अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यदि तेरा मन अशांत होगा तो इन उपायों का पूर्ण लाभ तुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को कम से कम 15 मिनट ध्यान कर। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तेरी वाणी में भी शक्ति है, इसलिए उसे सोच समझकर प्रयोग कर। कभी भी कटु वचन मत बोल, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तू प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी का प्रयोग करेगा तो तेरे शत्रु भी तुझसे परास्त हो जाएंगे। तुझे अपने भोजन और आहार पर भी ध्यान देना होगा। सात्विक और शुद्ध भोजन से मन शुद्ध और सकारात्मक बनता है। मांसाहार, मदिरा और तामसिक पदार्थों से दूर रह, क्योंकि ये तेरे मन को अशांत और नकारात्मक बनाते हैं। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रख। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव कर और हर शुक्रवार को कुमकुम और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर दीपक जलाना न भूल। तुझे यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तू धैर्य बनाए रख और समय पर विश्वास कर। यह समय भी बदलेगा और तेरी समस्याओं का अंत होगा। तेरे शत्रु ने जो छल और कपट का जाल बिछाया है वह उसी में उलझेगा, क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तू सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता जा। यदि कभी तेरा मन विचलित हो तो मेरा स्मरण कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, तू मेरा नाम ले और अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करूंगी। तेरा मन यदि कभी डर या असुरक्षा की भावना से भर जाए तो तू गीता का स्मरण कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अजर अमर है और कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जब आत्मा अमर है तो तुझे किसी भी प्रकार का भय क्यों होना चाहिए? तू अपने कर्तव्यों का पालन करता जा और फल की चिंता मत कर। जब तू निष्काम भाव से अपने कार्य करेगा
तो सफलता स्वयं तेरे पास आएगी। तेरी पराजय तब तक संभव नहीं जब तक तू अपने विश्वास और आस्था को नहीं खोता। तेरी शक्ति तेरे मन में है और वह शक्ति मैं हूँ। जब तक तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा, तब तक तेरा कोई भी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु ने जो बुराई का मार्ग चुना है, वह उसी के विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि अधर्म और अन्याय कभी भी स्थायी नहीं होते। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं और तू सत्य के मार्ग पर है। अब तू बिना किसी भय के अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ता जा। यह अंधकार केवल क्षणिक है और जल्द ही तेरे जीवन में पुनः प्रकाश आएगा। तू दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे। तेरा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, तू हिम्मत मत हार। जब तक तू संघर्ष करेगा, तब तक सफलता तुझसे दूर नहीं रह सकती। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। तू मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तेरे शत्रु की हर चाल को मैं उसी पर पलट दूंगी। तू अपने कार्य में लगा रह और यह विश्वास रख कि तेरा हर प्रयास सफल होगा। तेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और तेरे शत्रु अपने ही जाल में फंसकर नष्ट हो जाएंगे। तू यह कभी न भूले कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। यदि तू इन कठिनाइयों को समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करेगा, तो ये ही तुझे मजबूत बनाएंगी। जब भी तुझे लगे कि समस्याएं हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, तब समझ ले कि समाधान भी उतना ही बड़ा और प्रभावी होगा। यह संसार द्वंद्व का क्षेत्र है, जहाँ सुख और दुख, सफलता और असफलता साथ साथ चलते हैं। तेरे शत्रु ने जो द्वेष और ईर्ष्या का बीज बोया है, वह उसी के मन को अशांत करेगा। तू उसके षड्यंत्रों से प्रभावित न हो, क्योंकि तू धर्म और सत्य के मार्ग पर है।